वहां पर ऐतिहासिक जीत हो रही है आदरणीय ममता बनर्जी जी की। इतनी बड़ी जीत कोई सोच नहीं सकता जो होने जा रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत जो अधिकार वोट है वो डालने का काम करेंगे। पहलगांव के शहीदों को कितना सम्मान दे दिया इन्होंने, पुलवामा के शहीदों को कितना सम्मान दिया इन्होंने। अपने चैनल का भी तो बता दो कितना लाभ ले चुके हो, ये किसी से छिपा थोड़ी है। और एक ऑफिस खुली है कोई नया गवर्नर हाउस के आसपास, कहीं नकारात्मक लोगों की वहीं लेन देन हो रहा है बड़े पैमाने पर। कोई कंपनी आई है दिल्ली से, ये जितना नेगेटिव कैंपेनिंग हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं कि ये जो नेगेटिव कैंपेनिंग चल रहा है ना रील्स पे, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। गवर्नर हाउस के सामने कोई बिल्डिंग बनी है, हम जांच करेंगे उसकी। पहलगांव के शहीदों को कितना सम्मान दे दिया इन्होंने, पुलवामा के शहीदों को कितना सम्मान दिया इन्होंने। आपसे छिपा है क्या कोई, ये बात बताओ। और अस्पतालों की हालत क्या है, किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है, और इलाज भी मिल रहा है अगर पट्टी बंधवानी होगी राइट हैंड में तो लेफ्ट में बांध देंगे पट्टी। केवल एक जगह नहीं हुआ है, ऑपरेशन थिएटर से भी गलत मरीज भागा जान बचा करके, जिंदा व्यक्ति को मोर्चरी में ले गए। बताइए सरकार चल रही है, न कैंसर का इलाज है, न लीवर का इलाज है, न किडनी का इलाज है, न हार्ट का इलाज है। यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्बाद कर दिए, बताओ मनमानी कर रहे हैं वहां पर। अब दिन नहीं बचे ज्यादा। कहां होर्डिंग देख लिया आपने? यहां पर सवाल बिल्डिंग बनाने का नहीं है। बिल्डिंग तो इसलिए भी बनाई जा सकती है उसमें ठेका मिल जाए, किसी को माल कमा लो, उससे लाभ ले लो उससे। आप ये बताइए अस्पताल में इलाज मिल रहा है गरीब को नहीं मिल रहा है? पीएससी में इलाज मिल रहा है, सीएससी में इलाज मिल रहा है क्या? और जिला अस्पतालों की हालत देख लीजिए आप, गरीब आदमी भटक रहा है, प्राइवेट में जाकर के इलाज करा पा रहा है। सबसे ज्यादा धोखा और चौपड़ अगर किसी ने किया है पूरे स्वास्थ्य विभाग को तो यही सरकार है। पूरा स्वास्थ्य विभाग चौपट कर दिया। आज यूपी में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं बेचारे, और कैंसर के इलाज के लिए सबसे ज्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाई थी, रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं तो कहूंगा कि पत्रकार साथी जाकर के देखें वहां पर, अगर ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट कहीं भी दिख जाए, दिल्ली में भी दिख जाए तो बता दें आप। लेकिन उसकी हालत क्या कर दी, किसी डॉक्टर को रहने नहीं दे रहे हैं, कोई डॉक्टर रुक नहीं पा रहा वहां। और वहां पर जो डायरेक्टर से लेकर के सब बनाए जा रहे हैं वो किस लिए बनाए जा रहे हैं? अपने पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए, कि पॉलिटिकली बना दो उन्हें, बैठा दो, लेकिन इनसे काम राजनीतिक लो। ये जितने बनाए जा रहे हैं इंस्टीट्यूशन में, मेडिकल कॉलेज में जितने भी बनाए जा रहे हैं, उनसे पॉलिटिकल कैंपेनिंग करा रहे हैं, पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं, वो इलाज नहीं कर देना चाहते गरीबों को। कोई भी मेडिकल कॉलेज आप पता कर लो, सब मेडिकल कॉलेजों का सत्यानाश कर दिया सरकार ने। कहीं इलाज नहीं है, किसी अस्पताल में चले जाओ आप। ये घटनाएं न जाने कितनी हैं आपको। जब जिंदा व्यक्ति को मोर्चरी भेज दोगे, वो बेचारा भागा वहां से, गलत आदमी को ऑपरेशन थिएटर में ले गए, बताओ आप। ये है मेडिकल वो। आए दिन खबर मिलती है, ये तो मेडिकल निग्लिजेंस की जाने कितनी खबरें हैं कि पेट में क्या छोड़ दिया। आपने बब्बर शेर की तस्वीर देखी मुख्यमंत्री जी के साथ? बस वही देखते रहो।
लिख के देना, लिख के देना भी है, नहीं लिख के देना। ये जब स्मार्ट मीटर में खरीदने में ही हेराफेरी करोगे और बिजली जिन्होंने बनाई ना हो, सरकार से पूछो बिजली आपने कितनी बनाई है बता दो 10 साल में। कुछ सोलर प्लांट तो लगा दिए, लेकिन एक भी थर्मल प्लांट नहीं लगाया, बताइए कहीं प्लांट लगाया हो तो बता दो। और सोलर प्लांट भी लगाया अपने लोगों को लाभ देने के लिए। इसीलिए जब पत्रकार साथी ने पूछा गंगा एक्सप्रेस वे, तो मैंने कहा कि ये पॉलिसी अच्छी है, चलती रहनी चाहिए, इसी से और भी एक्सप्रेस वे बनने चाहिए। तो बिजली का कारखाना एक नहीं लगाया सरकार ने, बताओ कौन सा लगाया। केवल स्मार्ट मीटर से लोगों को परेशान कर रहे हैं, गरीब जनता को परेशान कर रहे हैं। और सुनने में कोई कमेटी बनाई गई स्मार्ट मीटर को लेकर के। यही तो स्मार्टनेस हमारे मुख्यमंत्री जी की। कोई मामला फंस जाए तो एसआईटी, ये इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपकी जेब से पूरा पैसा निकाल करके उद्योगपतियों की जेब में डालना चाहते हैं। गरीब जनता की जेब से पैसा निकाल करके उद्योगपतियों को, बड़े लोगों की जेब में पैसा डाल रहे हैं। ये सब सुधार तब आएगा जब समाजवादी सरकार आएगी। और समाजवादी सरकार में मुझे याद है देश के रहे राष्ट्रपति जी कलाम साहब आए थे कन्नौज में, और उसी तरह कई गांवों को हम लोगों ने इलेक्ट्रीफाई किया था। और उस योजना को आगे बढ़ा करके कई गांवों में हम लोगों ने बिजली सोलर से देना शुरू कर दिया था। उसमें गरीबों को, किसानों को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता था। फ्री बिजली थी उनकी, पूरी चक्की फ्री चलती थी, सिंचाई का पूरा इंतजाम फ्री था। समाजवादी सरकार बनेगी तो गांव में वही पुनः योजना शुरू की जाएगी जो अब हमारे पूर्व राष्ट्रपति, जिनके माध्यम से हम लोगों ने उस योजना का उद्घाटन किया था। और जिसको कहीं शक हो, और सरकारी चैनलों से मैं कहूंगा कि उस गांव में जाएं और देखेंगे कैसे बिजली का प्लांट लगाया था हम लोगों ने, जहां पर फ्री बिजली मिल रही थी गरीबों को। तुम्हें क्या लेना देना उससे? तुम्हें लाभ मिलेगा? अपने चैनल का भी तो बता दो कितना लाभ ले चुके हो। हमसे ही लाभ लेते रहोगे बस। कौन सा चैनल है? बुरा नहीं मानना, उसमें क्या है। ये तो हमारी आपकी आपस की बात है, सब जानते ये बातें। ये किसी से छिपा थोड़ी है। और हमें तो ऑफिस ही पता लगा, एक ऑफिस खुली है कोई नया गवर्नर हाउस के आसपास कहीं, नकारात्मक लोगों की, वहीं लेन देन हो रहा है बड़े पैमाने पर। कोई कंपनी आई है दिल्ली से। ये जितना नेगेटिव कैंपेनिंग हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं कि ये जो नेगेटिव कैंपेनिंग चल रहा है ना रील्स पे, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। गवर्नर हाउस के सामने कोई बिल्डिंग बनी है, हम जांच करेंगे उसकी। वो काला चश्मा लगा के वोट मांगेंगे, बिना काला चश्मा लगा के। जब वो काला चश्मा लगा के आए थे तभी मुख्यमंत्री बने थे। तो कभी कभी कुछ ऐसे काम हम लोग करने चाहिए जिससे मुख्यमंत्री बन जाए। है मैं उसमें इसलिए बहस नहीं करूंगा क्योंकि अभी बहुत दिन बाकी हैं। लेकिन अगर हम लोग गिनती करें तो दिन भी नहीं है। और जिस तरह का व्यवहार देखने को, सुनने को मिल रहा है, पीडीए अधिकारी भी दबी जवान से कह रहे हैं सरकार जाने वाली है।
वो अधिकारियों में भी बंटवारा हो गया बड़े पैमाने पर। वो इसलिए हो गया कि अभी मेरे पास सूची नहीं आई है, नोएडा में अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर के एक सूची बना रहा है हमारा कोई एक साथी। अभी हमारे पास पूरी जानकारी नहीं आई, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता हूं आपसे। और मैं समझता हूं अगर जैसे सर्वे आने लगे हैं तो सर्वे इसका भी कर लो, नोएडा के अधिकारियों का। अन्याय क्यों हो रहा है, गाजीपुर के लोगों का अन्याय क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जो अधिकारी हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि आप अन्याय करिए, इसीलिए बैठाए गए वहां। मैंने आपको पहले वाली घटना बताई आपको। अब यह है कि आपको सरकार के खिलाफ गोरिल्ला वॉर करना पड़ेगा। आप बता के क्यों जा रहे हो? आप बता के मत जाइए। आप दुख दर्द में शामिल होने जा रहे हैं तो आप दुख दर्द में शामिल होते जाइए। कैसे रोक लेगी पुलिस? कहां से रोक लेगी? देखते हैं कैसे रोकती है पुलिस। हमारे लोग जाएंगे नहीं, जरूरी है कि उसी दिन जाएं। और हम उन तमाम पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के लोग दरखास्त लेके रखेंगे, अभी न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट तक जाएंगे। नहीं, समय आने पर उन लोगों को न्याय दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। लखनऊ में खुद आग लग गई, सब पूरा बर्बाद कर दिया। लखनऊ में, गाजियाबाद में, जहां सुनने में आ रहा है कि जहां जमीन खाली करानी वहीं बीजेपी के लोग आग लगवा रहे हैं। नहीं, बहुत से लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। बहुत जगह चर्चा ये है कि जमीन खाली कराने के लिए कुछ इस तरह का व्यवहार कर रही है सरकार। ना एम्बुलेंस टाइम से पहुंच रही, ना फाइबर टाइम से पहुंच रही। सोचिए आप। और बोलिए स्मार्ट सिटी बता रहे हैं, एम्बुलेंस कितनी देर में पहुंची, फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची वहां पर? चलो आधे घंटे में पहुंच गई, 2 घंटे बाद पहुंच गई तो कुछ नहीं बचता। ये सरकार में बहुत से लोग, बहुत इनह्यूमन सरकार है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है। न इनके अंदर करुणा है, न दुख है, न दूसरे के प्रति कोई लगाव है। इनको दया नाम की कोई चीज ही नहीं इनके अंदर, सहानुभूति इनके अंदर नहीं बिल्कुल भी। कभी कभी समय ऐसा आता है कि ऐसे लोगों को मौका मिल जाता है। जनता देख रही है, इस बार इनको हटाने का काम करेगी जनता। वहां पर ऐतिहासिक जीत हो रही है आदरणीय ममता बनर्जी जी की। इतनी बड़ी जीत कोई सोच नहीं सकता जो होने जा रही है। इतनी फोर्स लगाने के बाद भी सोचिए, सुना है कि 3 लाख से ज्यादा तो सेंट्रल फोर्स भेजी गई है। अगर बंगाल में 3 लाख गई है तो समाजवादियों समझ लो यूपी में 6 लाख से ज्यादा होगी। हमारे आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है। लेकिन पीडीए की आवाज और पीडीए के लोग 6 लाख नहीं और लाख बुला लेना, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत जो अधिकार वोट है वो डालने का काम करेंगे। पर्याप्त क्रय केंद्र नहीं खुले हैं। प्राइवेट लोगों को इन्होंने लाइसेंस दे दिया है। प्राइवेट लोग बड़े पैमाने पे गेहूं खरीद रहे हैं। जो इन्होंने आय दोगुनी की बात की थी, तो वो किस तरीके का फार्मूला अपनाए जिससे आय दोगुनी मान लें हम। इसी तरह ये चाहते हैं हमारे किसान का लाभ ना हो और इनके जो खासम खास लोग हैं उनको लाभ पहुंच जाए। ये गरीब किसान की सरकार नहीं है, ये बड़े लोगों की सरकार है। इसीलिए अभी एक साथी ने पूछा था कि एक्सप्रेसवे बन गया है। हमने इसी मॉडल से और सड़कें बनाई जाएंगी, इसी पॉलिसी के तहत।
बाकी समझदार को इशारा काफी है। हम लोग मजदूरों की सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, कानूनी मदद करेंगे। किसानों को इसलिए उलझा रहे हैं कि मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर आ गए हैं, मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर हैं और वो वॉल्यूम पे बिजनेस करते हैं, और जब वॉल्यूम पे बिजनेस करते हैं तो उनका जो मार्केट शेयर है, दो बड़ी कंपनियों का आटे का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, इन सब प्रदेशों का अगर आप आंकड़ा निकलवाएंगे, अंततः गेहूं उन्हीं कंपनियों पे 2 या 3 पे पहुंच जाता है। 4 कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा गेहूं खरीद रही हैं, उनके बीच में जो लोग हैं उन्हें थोड़ा बहुत मुनाफा हो रहा है, वरना उन्हीं कंपनियों पे बड़े बड़े उद्योगपतियों का पूरा गेहूं पहुंच जाता है, क्योंकि वही कंपनियां हैं जो वैल्यू एडिशन कर सकती हैं और उन्हीं के प्रोडक्ट बाजार में हैं, क्योंकि किसान अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकता, लेकिन किसान की मेहनत की पैदावार जो कीमती है उसको हड़प करके वो उससे लाभ कमाना वो बड़ी बड़ी कंपनियां जानती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा मार्केट शेयर जो आटे का है बड़ी बड़ी कंपनियों का बढ़ता चला जा रहा है। कुछ लोग तो ये बताते हैं, इकोनॉमिस्ट या आंकड़े जो बताते हैं, जो आटे का मार्केट है वो 10% ज्यादा ग्रोथ है उसकी। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर लोग आटा खरीद रहे हैं बाजार से। अब पिसाने वाला जमाना नहीं रहा, पहले हम लोग अपना आटा खुद ही पिसा लेते थे, अपनी चक्कियों पे पिसा लेते थे। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।